जी इब्तिदा है उस नाम से जो बड़े नाम वाला है, बड़े काम वाला है। हर सुबह के सुबह उसके नाम, हर शाम की शाम उसके नाम। पता कर रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, जिसको मैंने लिंक किया हुआ है मीडिया से, और मीडिया से हट के हमने लेक्चरशिप से भी लिंक कर दिया है। दुनिया का कोई भी काम करना सबके साथ लिंक कर दिया। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, अगर ज़िंदगी में कोई आपके विजन्स हैं, कोई ड्रीम्स हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ ड्रीम्स इंसान सोते हुए देखता है ना, तो अगर पूरे करने तो उसे जागना पड़ेगा। कौन सा सेमेस्टर आपका? पास आउट हो गए? अच्छा, रिपोर्टिंग की तरफ आना चाहते हैं। कहीं ऑडिशन वगैरह दिया? क्यों? चले जी, मेरा नाम रिजवान सरवर भट्टी है, ठीक है। बेसिकली आई एम एन IT इंजीनियर, और इसके साथ साथ आई एम सर्टिफाइड इन बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम किंग्स कॉलेज लंदन। और दो मेरी कंपनीज़ हैं, एक पार्क रेजिडेंस रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म, और एक गीक्स इन मीडिया ट्रेनिंग, गीक्स मीडिया जिसके थ्रू आप आए हैं, दिस इज़ मीडिया ट्रेनिंग हाउस। इसके अलावा मैं एंकर पर्सन, मैं प्रोग्राम करता हूँ लाहौर रंग पे। रमज़ान ट्रांसमिशन अभी की, अभी इसके बाद मेरा द रियल एस्टेट गाइड के नाम से एक शो आ रहा है, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह और पाकिस्तान और न्यू टीवी के साथ। चूँकि न्यू टीवी का ग्रुप है ये लाहौर रंग, तो हमारी कोलैबोरेशन है, तो आगे इंशाल्लाह उसमें भी आप ये देखेंगे। इसके अलावा टर्किश प्लेस पे डबिंग आजकल आप सबको अंदाज़ा होगा होती है, तो मैं डबिंग भी करता हूँ, ब्रॉडकास्टर हूँ, रेडियो पाकिस्तान पे शोज़ भी कर चुका हूँ। अब शौक़ और ज़ौक़ दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी मेरी क्या हैं, ठीक है। आप लोगों से इंट्रोडक्शन लेने का मकसद ये था कि आप लोग मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, क्योंकि आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, और ज़्यादातर लोग प्रैक्टिकली कुछ कर भी रहे हैं। आपसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलेगा, और चंद एक बातों से शायद आपको भी कुछ सीखने को मिले। अच्छा, सबसे पहले तो एक्टिव करते हैं ज़रा सेशन को। हम लोगों के लिए क्लैप करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए आए हैं, ठीक है जी। जी इब्तिदा है उस नाम से जो बड़े नाम वाला है, बड़े काम वाला है। हर सुबह के सुबह उसके नाम, हर शाम की शाम उसके नाम। उसके नाम से कि मेरी जवानी जिसके दम से, ये रुत मस्तानी जिसके दम से, पानी में रवानी जिसके दम से, और दुनिया की कहानी जिसके दम से। उसके नाम से कि जो था भी, है भी, होगा भी, जो इस भी है, जो उस भी है, जो ये है, वो है, जिस भी है, जो फूल भी है और खुशबू भी और रंग का बोलता जादू भी, जो लफ्ज़ भी है और मानी भी, और आप ही अपना सानी भी, जो तेरा मेरा सबका है, ये जो भी है सब रब का है। आप सबसे गुफ्तगू करने का आज जो मकसद है वो ये है कि हम चंद एक जो टॉपिक्स हैं ज़िंदगी के, जिन पे बात नहीं की जाती ज़्यादातर हमारे इदारों में, और मैं अक्सर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, तो वहाँ जाकर भी ये बात करता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की तरफ क्यों नहीं आती। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक मीडिया डिपार्टमेंट में मैं गया, अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी के, और वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग, जो कि मुझे बड़ा दुख हुआ, सिर्फ किताबों में पढ़ाई जाती है ना, और इन अदर वे अगर आप इंटर्नशिप भी कर लेते हैं, तो मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इंटर्नशिप से भी बेनिफिट नहीं उठा पाते। आखिर क्यों उठा नहीं पाते? शायद उनके पास डायरेक्शन नहीं होती। तो हम यहाँ बैठे आज सेशन से जाने के बाद हमें ये यकीन हो जाना चाहिए कि हमारी डायरेक्शन ये है, हमने ये करना है। क्योंकि जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, मेरा भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है आपकी उम्र से, तो हमारे पास डायरेक्शन होना बड़ा ज़रूरी है कि एक ये डायरेक्शन, हमने यही काम करना है। वो कैसे होगा? सबसे पहले आप ये लोग ये देखेंगे अपना टाइम सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट आप कहाँ पर कर सकते हैं। हम वन बाय वन सब की तरफ आएंगे। आपने जैसे बात की मैथ्स कॉम की, तो आप मैथ्स कॉम में फाइनल ईयर में हैं, राइट। अब आप आगे आपने मुझे क्या बताया कि आप लेक्चरशिप की तरफ जाना चाहते हैं। अच्छा, लेक्चरशिप में जाने के लिए आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? और कोई बात कोई सजेस्ट कर सके इनको? ठीक है जनाब, पहला टॉपिक ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है आपके नज़दीक? रोस्टिंग। अच्छा, तो उसमें आपको क्या लगता है, क्या ऐसा फैक्टर किसको आप फॉलो करोगे कि ज़रा वो फ्रूटफुल हो जाए और कंटेंट आपका मजबूत हो जाए? कुछ ऐसे वर्किंग की है इस पर? पहली बात यह है कि लोगों को जो चाहिए ना, हाँ ठीक है। अगर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, तो स्टूडेंट्स को क्या चाहिए होता है? आपसे फन के साथ साथ आपसे नॉलेज भी ना फनी दे। तो यानी आप ये चाह रहे हो उनको नॉलेज भी प्रोवाइड कर दिया जाए, लेकिन अच्छे अंदाज में, फ़न के थ्रू। अच्छी अप्रोच है, बहुत अच्छी अप्रोच है, वरना ज़्यादातर लोग वल्गैरिटी की तरफ भी चले जाते हैं। और नॉन प्रोडक्टिव, हमारी तो वैसे यूथ नॉन प्रोडक्टिव जो भी चीज़ हो ना उस पर बॉदर बहुत करती है, उसको अट्रैक्टिव बहुत लगती है। अच्छा, कल यूनिवर्सिटी कॉमसेट से कुछ बच्चे हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया अपने थीसिस के लिए। उनमें पूरा इंटरव्यू का जो बेस था वो पर्सनली तौर पे जो मैं समझता हूँ, मैंने यही बात की कि यार
आप टिकटॉक यूज़ करें, आप स्नैपचैट यूज़ करें, आप फेसबुक यूज़ करें, भरपूर अंदाज में यूज़ करें, लेकिन उसे प्रोडक्टिव बना लें, मतलब उसे कुछ फ़ायदा होना चाहिए। चलो हम अगर मैं अपने आप को सिर्फ प्रमोट करने के लिए मैं अपनी प्रोफाइल बना चुका हूँ, तो उसमें भी मुझे कुछ ऐसी बात करनी चाहिए कि मेरे से किसी को कुछ फ़ायदा पहुँच जाए। होगा क्या, यहाँ तो आपका नाम होगा, लेकिन ये सदका जारी है, आप किसी के लिए कुछ फ़ायदा पहुँचा सकें, 4 बंदे आपको सुनते हो या 4 लोग आपकी बात मानते हो, तो आप कोई ऐसी बात कर जाएँ कि उनके लिए फ़ायदा हो जाए और अल्टीमेटली वो आपके लिए फ़ायदा हो जाती है। अच्छा, लेक्चरशिप के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ़ कॉन्फिडेंट, ठीक है। मैं आपने चूँकि बात की तो आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ। गीक्सन का आई डोंट नो आप कब से पेज आपने फॉलो किया हुआ है, ये दिस इज़ रीलॉन्चिंग काइंड ऑफ, काफ़ी अर्से के बाद आप लोगों को मैसेज आए होंगे। तो हमारे ना गीक्सन से काफ़ी स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ऑन एयर हैं, PNN पे भी इस तक ऑन एयर हैं, समा पे भी हमारे स्टूडेंट हैं, मेरा पाकिस्तान एक चैनल है हारिस भट्टी, वो भी हमारा स्टूडेंट है, उर्दू पॉइंट पे बेशुमार स्टूडेंट हैं। तो इंशाल्लाह उनका प्रोफाइल भी हम शेयर आहिस्ता आहिस्ता करेंगे अपने पेज पे। एक हमारा स्टूडेंट है 92 के जो ऑनर हैं वो उनके यूँ समझो कि चचा दाद हैं, ठीक है। वो उसको शौक़ था स्क्रीन पर आने का, उसके लिए तो बहुत आसान था, ऑडिशन दे, स्क्रीन मिल जानी है, रात को 12 बजे के बुलेटिन में कम लोग देखते हैं, बिठा दे जा करते हैं। लेकिन कोई भी चैनल आपको स्क्रीन तब तक नहीं देता जब तक उसे पता ना हो कि हमारी स्क्रीन ख़राब नहीं होगी, ठीक है। जब तक उनको ये जिम्मेदारी है ना बहुत बड़ी, ठीक है। मैं आपको एक स्क्रीन अपने चैनल की पकड़ा दूँ, आप कुछ भी बोलो, फ़ौज के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़, पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़, होता क्या है 50-50 करोड़ का फ़ाइन होता है। तो इसीलिए जब मैं आपको बिठा रहा हूँ अगर चैनल की स्क्रीन पर, इसका मतलब आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। अच्छा, वो बच्चे को उन्होंने स्क्रीन पर मौका नहीं दिया, क्यों? क्योंकि जब एक आधा को मोबाइल का भी कैमरा लग जाता था ना, वो अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं करवा पाता था। तो यानी सबसे बड़ा जो खला है, प्रॉब्लम है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, ठीक है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का एक इतना ये वास्ट फील्ड है कि यूनिवर्सिटीज़ हमारी इस पर काम नहीं करती। अच्छा, मुझे कुछ दिन पहले वो मिला, पहले मैं बताऊँगा कि वो अब क्या कर रहा है, फिर हम आएंगे कि उसने ज़िंदगी में क्या किया। एग्जाम्पल कोड इसलिए करें तो ज़िंदगी में गुजरी हो ना वही बतानी चाहिए, किताबी बातें नहीं करेंगे हम। मुझे कुछ दिन पहले वो मिला, उसने कहा कि सर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में आना है लेक्चर के लिए। मैंने कहा यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा, वो तो USA में वो पढ़ के आया। मैंने कहा वहाँ मैंने क्या करने आना है? उसने कहा वहाँ पर मैं डिप्टी रजिस्ट्रार हूँ और मेरे 6 सेशंस होते हैं, मैं लेक्चर देता हूँ, और यूनाइटेड नेशंस में जाके मैंने अपनी प्रेजेंटेशन जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से मैंने अपने थीसिस जमा करवाए और प्रेजेंटेशन दी है यूनाइटेड नेशंस में। तो मुझे इस कदर खुशी हुई, ये वो लड़का था जो आज से ज़्यादा नहीं 2-2.5 साल पहले की बात है, वो अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवा पाता था। किया क्या है, अपने आप पे वर्किंग की है। अपने आप पे जब आप वर्किंग शुरू कर लेते हैं तो रास्ते आपके लिए बनना शुरू हो जाते हैं। अब उसकी फील्ड तो उसने प्लान किया होता स्क्रीन पर आना है, लेकिन वो चूँकि लेक्चरर बन गया और वो उसको इन्जॉय कर रहा है, ठीक है, और वो सिर्फ बोलने की वजह से। अब उसको 92 ही एज गेस्ट भी बुलाता है, जहाँ पर उन्होंने उसे स्क्रीन नहीं दी थी एंकर के लिए भी, ठीक है। तो ये एक हमारे सामने एक अच्छी स्टोरी आ गई। आप में से कुछ लोगों को शौक़ होगा यूट्यूब पे काम करने का, जैसे आपने बताया, आप सबको इन्फॉर्मेशन के लिए। आपने देखा है कि ज़्यादातर टीवी एंकर जो हैं वो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, पैसा भी बहुत कमा रहे हैं यूट्यूब से। तो आपके नज़दीक जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग बताएं कि जो टीवी की दुनिया है और यूट्यूब की दुनिया है, इसमें आपको अगर हम करें कि टीवी वर्सेस यूट्यूब, तो क्या फ़र्क नज़र आता है? एनीवन हैं? खुल के बोल सकते हैं, कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है, गुड। हाँ, बहुत ज़्यादा लोग एट ए टाइम इसको हमारे मुल्क में भी देख सकते हैं और बाहर भी देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा नेशनल टीवी है वो सिर्फ हमारे मुल्क में देखा जाएगा। ओके। और एनीवन? बिल्कुल ठीक है। और कोई जी? अच्छा, इसमें अगर हम ये बात भी ऐड कर लेते हैं कि टीवी पे बाउंड्रीज़ होती हैं, यूट्यूब पे बाउंड्रीज़ नहीं होती, ऐसे ही। इसका मतलब क्या है कि यूट्यूब पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी अगर आपने यूट्यूब पे काम करना है तो ऑथेंटिक काम करना है। आप खा फिल्म मेकिंग का कर रहे हैं, ठीक है, आप खा वहाँ आपने देखा होगा अक्सर लोग यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने एक प्रोजेक्ट में डबिंग की थी और बाद में मैंने पूछा कि मैं समझ रहा था किसी चैनल को बेचेंगे ये। उन्होंने कहा भाईजान हमारा यूट्यूब चैनल है, हमने वहाँ लगाना, और वो अच्छा खासा पे करते थे अपने लोगों को, ब्रॉडकास्टर्स को। और मैं क्योंकि इस हवाले से मुझे कॉल आई जब अच्छी एजेंसी से आई, मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि यूट्यूब पे प्रॉपर चैनल्स ऐसे बने हुए हैं जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज पोस्ट करते हैं और कमर्शियल्स बनाते हैं। अब उसकी वजह से उनको ज़रूरत नहीं है किसी क्लाइंट की, ठीक है, वो अपनी उनकी प्रोडक्शन ऐसी है कि वो घर बैठ के लाखों रुपए कमा रहे हैं। मैं ऐसे टीवी एंकर्स को जानता हूँ जिनकी एक महीने की 1.5 करोड़ इनकम है यूट्यूब से, इससे भी ज़्यादा है। आप सबको पता भी होगा चंद के एंकर्स का,
क्यों है? कंटेंट मजबूत है। कंटेंट मजबूत होने के बाद हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सेल्फ कॉन्फिडेंट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या फ़र्क होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ा आसान सवाल है, मैं बताता हूँ भाईजान। ये मैं कर सकता हूँ, इंशाल्लाह मैं करूँगा। सेल्फ कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट इंशाल्लाह। ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, वरना सारे को नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि हर एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ज़िंदगी में अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, अगर ज़िंदगी में कोई आपके विजन्स हैं, कोई ड्रीम्स हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ ड्रीम्स इंसान सोते हुए देखता है ना, तो अगर पूरे करने तो उसे जागना पड़ेगा। लिहाजा प्रैक्टिकल दुनिया में आपको ज़्यादा देर जागना पड़ता है। तो अगर और ज़िंदगी में किसी भी ख्वाब को पूरा करने का पहला स्टेप ही है कि आप ख्वाब देखें। प्लानिंग के बाद आपका प्रोसेस आ गया इम्प्लीमेंटेशन का। तो भाईजान इम्प्लीमेंटेशन आपने खुद करनी है। आप में से कोई बंदा ये ना कहे कि यार मेरे पास टाइम नहीं था, मुझसे नहीं हुआ। टाइम आप सबके पास है, मेरे समेत 24 घंटे हमारे पास, हम जो चाहें अचीव कर सकते हैं, ये बात याद रखें। और एक मैं पूरी थ्योरी पढ़ रहा था इस पर साइकोलॉजी की, कि ज़िंदगी में हम ये सोचते हैं कि हम ये चाहते हैं तो हो जाएगा। तो आप में से हर बंदा जाने से पहले ये जान ले कि आपके चाहने से कुछ नहीं होना। इसको मान लें, जानते तुम सारे हैं, इसको मान लें, एक्सेप्ट कर लें आज कि मैं भी चाहता हूँ कि यार कल मैं एक नई मर्सिडीज़ एक मॉडल मुझे पसंद आया उठा लाऊँ। भाईजान चाहने से क्या होना है, जेब में पैसा चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो वो पैसा कैसे आएगा? पैसा ऐसे आएगा जब मैं प्लान बनाऊँगा कि मेरा डेली टारगेट क्या है, मैंने एक हफ़्ते में ये करना है, मैंने एक महीने में ये करना है। हाँ, इस हवाले से 6 माह में मैंने इतना पैसा कमा लिया, इतना मैंने बचा लिया, अब मैं ख़रीद सकता हूँ। ये प्लान किया ना, अब मैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहा हूँ। आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप सबका व्हाट आई वांट कि जाने से पहले आज एक और काम करना है आपने, क्योंकि हम ये बड़ा क्विकली सेशन इसलिए कर रहे हैं, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, हमारा आगे बैच आ रहा है उसके लिए। लेकिन जो लोग यहाँ आए हैं, हम एक दूसरे से सीखें भी। आप सबका मैं हर सेशन में कहता हूँ, लाजमी आप याद रखें, आप सबका तवक्कल मजबूत होना चाहिए। ये बात आपने नहीं सोचनी कि आपका कोई दोस्त है फिल्म मेकिंग में बहुत अच्छा है, तो मैं उसके साथ आइडियाज़ भी शेयर करूँगा तो वो उठा के ले जाएगा आपके आइडिया को। जो आपके नसीब के वो आपको आना है, लेकिन आपको पत्थर से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे चूंटी पत्थर से बाहर निकलती है तो रिस्क मिलता है, ठीक है। हम लोग ये जहन से निकाल दें कि हमने यूट्यूब चैनल बना लिया तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको काम करना पड़ेगा रोज़ उस पर। हम लोग ये जहन से निकाल दें कि हमने मैस कॉम कर लिया है, जनाब ऑफ़र आएगी। अब आपको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, प्लेटफॉर्म को आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको हम ऐड करते हैं, एक वक्त आएगा अगले चंद एक अरसे में जब उन प्लेटफॉर्म्स को भी आपकी ज़रूरत पड़ती है। शॉर्ट सी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये चैनल जहाँ पर मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन की, वो वाहिद मेरी ज़िंदगी का वाक़या है कि मैंने वहाँ स्क्रीन टेस्ट नहीं दिया। किसी भी प्रोग्राम के लिए आप जाएँ ना, या दुनिया का कोई भी चैनल हो, जितना मर्ज़ी बड़ा एंकर्स हों, एक्टर्स हों, उनका स्क्रीन टेस्ट होता है, तो मैंने वहाँ ऑडिशन नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे सेशंस वगैरह सुने हुए थे, उनको काफ़ी चीज़ें मेरे हवाले से पता थे, चूँकि पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ मैं। अब होता क्या है, काम इस तरफ किया मैंने, ये पब्लिक स्पीकिंग के काम किया, अपने प्रोडक्ट पे काम किया है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ, जो कि मेरा शौक़ भी था, ज़ौक़ भी था। फ़ायदा ये हुआ कि अल्टीमेटली उनके लिए भी ज़रूरत बन गई कि चलो यार ही इज़ प्रोडक्टिव। मेरी अभी ट्रांसमिशन ख़त्म नहीं हुई तो मुझे अगला शो ऑफ़र हो गया हुआ है। वजह क्या बनी कि यू मस्ट बी वेरी कंसिस्टेंट। अब हम आ गए कंसिस्टेंसी की तरफ, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग वो बैठे हैं जो मीडिया में ही काम करना चाहते हैं। उनको मीडिया के यानी टीवी चैनल्स को ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को यूट्यूब की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों के पास यूट्यूब के लिए टाइम है, कुछ लोगों के पास टीवी के लिए टाइम है। लिहाजा आपने सबसे पहले ये देखना आपके लिए ज़रूरी क्या है, ठीक है, उसके लिए वर्किंग करें। तो अगर आपने स्क्रीन पर आना है, रिपोर्टिंग करनी है या होस्टिंग करनी है, तो ये भी गुमान निकाल दें कि CV से कोई कॉल आएगी, ठीक है, और ये भी गुमान निकाल दें कि रेफरेंस से होगा काम। ये दोनों चीज़ें कर दो। अब मुझसे पूछें फिर कैसे होगा काम? हाँ, फिर ऐसे होगा कि आपको फिज़िकली जाना पड़ता है, ठीक है। आप एक दफ़ा CV देंगे, दूसरी दफ़ा देंगे, ये बात जहन में रखें। हर चैनल के ठीक 2 महीने के बाद, 2 या 1.5 माह के बाद वो इंटरव्यूज़ करते हैं, हमें नहीं पता लगता, और ढेर लगे हुए होते हैं, ठीक है। इवन मुझे हर 4 से 5 चैनल्स तो ऐसे हैं जिनके मैसेज आते हैं कि इंटरव्यूज़ ओपन है। उसमें अब तो बेशुमार यूट्यूब चैनल्स हैं यार, जो मतलब हायरिंग कर रहे होते हैं रिपोर्टर्स की, एंकर्स की। ख़ास तौर पे वो लोग जो यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, मेरा पर्सनली मशवरा भी है कि किसी टीवी चैनल के साथ एसोसिएट होने की कोशिश करें। आपको बेशक पैसे ना दें, वो 3-6 माह काम करें,
उससे होगा क्या, आपको पता लग जाएगा आपने यूट्यूब पे भी कैसे काम करना है। टीवी की दुनिया बहुत बड़ी है यूट्यूब से, ठीक है। एक आप अभी हम फ़र्क पे बात कर रहे थे ना, इसलिए बता रहा हूँ। टीवी की दुनिया बहुत बड़ी है, यूट्यूब की दुनिया इतनी सी है बज़ाहिर। फ़ायदा यूट्यूब से उससे बहुत ज़्यादा है। हम चूँकि सिर्फ फ़ायदा देखते हैं लेकिन हम लर्निंग नहीं देखते। वहाँ से जो लोग पॉलिश होकर आते हैं उनके लिए बहुत आसान होता है यहाँ पर काम करना, क्योंकि टीवी जो आपने बात की ना कि सिर्फ हमारे नेशनल लेवल पे देखा जाता है, जो टीवी पे आता है ना उसकी क्रेडिबिलिटी आपने कभी गौर किया कितनी ज़्यादा होती है। एक यूट्यूब के बंदे से और एक टीवी के बंदे से क्रेडिबिलिटी आपने कभी मैच आप कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। वो अपना इसी से कर लेता है। अब देखिए ना, उसमें यह है कि ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है। अब एक कोई भी बच्चा उठ के कोई वीडियो बनाते, शायद वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता उसे, या एक नया चैनल है, तो मेरे लिए उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी मजबूत नहीं है। हाँ, एक बंदा टीवी का अगर बोल रहा है तो मैं ये समझूंगा कि पूरा टीवी उसकी जिम्मेदारी ले रहा है, ठीक है। तो ये फ़र्क एक है। लिहाजा अगर आपने यूट्यूब पे करना है तो मेरा तो सजेशन आप लोगों को ये है कि आपको तो फिर डबल मेहनत की ज़रूरत है। अपना कंटेंट मजबूत करें, और ख़ास तौर पे हमने टीवी जब देखते हैं ना, टीवी का फ्रेम नोट किया करें। आप उससे बेहतर कुछ करेंगे तो फ़ायदा होगा। आपने देखा होगा अक्सर लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे होते हैं, चल रहा है काम, वो क्यों चल रहा है? कभी गौर किया? नाम भूल गया यार मैं, यासिर मियाँ। कभी गौर किया है कि कोई मोबाइल से ऐसे फ्रंट कैम से वीडियो बना रहा तो उसका काम भी चल रहा है? क्यों चल रहा है? हम इस वक्त बात आपको पता कर रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, जिसको मैंने लिंक किया हुआ मीडिया से, और मीडिया से हट के हमने लेक्चरशिप से भी लिंक कर दिया है। दुनिया का कोई भी काम करना उस सबके साथ लिंक कर दिया है। और इसमें हमने मोटी मोटी बातें ये की हैं कि हमें सबसे पहले तवक्कल रखना है। दूसरा हमने ये कहना कि यार हमें उठ के जाना और काम होगा, मैं ये कर सकता हूँ। हमने फिर इस पर बात की कि हमारा कम्युनिकेशन जो है बड़ा इफेक्टिव किस्म का होना चाहिए, यानी इफेक्टिव मीन्स प्रोडक्टिव, कंपाइल्ड। जो आप चाहते हैं आपको पता होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। भाईजान अभी मैं आप लोगों से, डिफरेंट लोगों से पूछूंगा ना कि जो आप चाहते हैं उसके लिए आपने कितने स्टेप्स लिए, क्या क्या चीज़ें फेस की और आगे क्या क्या चाहते हैं, आपको क्या क्या रास्ते नज़र आ गए। बहुत से लोगों को शायद याद ना हो, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं ना, जैसे ये एक डायरेक्शन है, ये सीधा उस दीवार के पास जाती है, मैंने जाना ही जब वहाँ है, बेशक मुझे यहाँ से ले जाएं, बेशक यहाँ से ले जाएं, मैंने जाना वहीं है, क्योंकि मुझे अपनी मंजिल पता है। तो लिहाजा आप में से और मेरे में से हम सब जब इस पर बात कर रहे हैं तो एक चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपने LLM किया है तो आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे, आया आपने ये बना लिया है, और इसमें आप क्या प्रोडक्टिव मज़ीद चाहते हैं। आप लोग वैल्यू एडिशन पे काम करें, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे काम करें, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो मजबूत अंदाज से बोल रहे हैं। आपका इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि नाम आपका भूले ना किसी को। मैं हर जगह जाके ये बात हमेशा करता हूँ रिपीट टेलीकास्ट पे कि यार नाम ऐसे लेना है कि अगले बंदे को याद रह जाए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आप सबसे अच्छे अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप सब लोग अपना इंट्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मजबूत रखें। बेशक दुनिया का कोई काम भी करें यार, आप मीडिया में करें, बाहर जाके मार्केटिंग करें, जो मर्ज़ी करें, अपना इंट्रोडक्शन अच्छा रखें। बाकी इसके हवाले से कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, जो भी मामला कंसल्टेंसी की ज़रूरत होगी, आप हमारे पेज पे आएँ। इंशाल्लाह हम सेशन भी लॉन्च करेंगे। सेशन में आए तो विल वेलकम यू, क्योंकि आप लोग बड़े ख़ास हैं मेरे लिए जो कि आ जाए हैं, तो इंशाल्लाह उसमें हम आपको अकोमोडेट भी करेंगे, ठीक है। जो भी फ्रेम पे आप वाइड आते हैं, एक दूसरी चीज़ ये, आपका फ़ैट जो होता है ना फ्रेम पे, यानी आपका फेस फैट, आपका बॉडी फैट, वो नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर उसे बॉदर नहीं करते चैनल वाले, इवन टीवी एंकर्स को निकाल देते हैं अगर उनको लगे ना कि ये फ्रेम पे सही नहीं आ रहा। अच्छे बड़े चैनल की मैं बात बता रहा हूँ आपको, दे फायर, वो निकाल देते हैं। उसकी वजह ये है कि आप ख़ुद को मेंटेन ही नहीं कर सकते। स्क्रीन के लिए सिर्फ बात आपको बता रहा हूँ ना, प्रोडक्शन में और सारी जगह बेतहाशा लोग काम कर रहे हैं। स्क्रीन के लिए आपने ख़ुद को मेंटेन रखना है, और सिर्फ मेंटेनेंस ज़रूरी नहीं है अपनी, आपको आपके पास कंटेंट मजबूत होना। जूम पे इंटरव्यूज़ किए थे चंडीगढ़ के टॉपर्स के, कोविड से रिलेटेड डॉक्टर्स के, और जो है ना इसके हवाले से काफ़ी इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट किए थे टॉपर्स वगैरह के, और एजुकेशनल इंटरव्यूज़ का भी शौक है, ठीक है। ऑनलाइन। तो यार एक बड़ा अच्छी चीज़ है, आजकल तो हर कोई कर रहा है, लेकिन ये है कि इसका प्रोडक्टिव भी बनाओगे ना, जब जिससे भी बात करोगे वो सीखोगे, फिर ये है कि आपकी यूट्यूब के लिए भी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। और ये बस मैं कन्विंस हूँ इस बात पे, जब आप किसी का इंटरव्यू करते हैं, गपशप करते हैं, आप लर्न बहुत करते हैं कैमरे के आगे।